गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। ये हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर 5 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 5वां चैप्टर है। ठीक है, इस पे अब तक मैं 5 लेक्चर ले चुका हूँ, ये 6ठा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको एपी क्या होता है वो समझाया और इसी तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज का जो लेक्चर है वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के वर्ल्ड प्रॉब्लम है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या लिखा है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है भाई, हमें पता है जिसकी 4 साइड हो। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। देखो कैसे करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूं। जब भी एपी में हमें 4 टर्म्स निकालने हो तो 4 टर्म्स क्या मानते हैं हम, ध्यान से देखना, a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस d और a प्लस 3d। तो ध्यान रखना, ये नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी एपी में 4 टर्म्स मानने होते हैं तो ये टर्म्स मानते हैं। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। हुज कॉमन डिफरेंस मतलब इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री। तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब पूरा लिख देता हूं, सीडी से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ध्यान से देखना, अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत बार बता चुका हूं। इसको A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, यहां देखो, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, और कैसे निकालते थे, D इक्वल टू A3 माइनस A2, हमेशा बराबर आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो इससे निकालते हैं, चलो इससे निकाल देता हूं, बार बार मैं इससे निकाल रहा हूं, इस बार इससे निकालता हूं। तो D ऐसे ही है, A3 कितना है, A प्लस डी, कितना है, A प्लस डी, और माइनस ब्रैकेट लगा के क्या आएगा, A माइनस डी। तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, A प्लस डी माइनस A और माइनस माइनस प्लस का D। तो A से A कट गया तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2D। और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है, 10 डिग्री। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री। कॉमन डिफरेंस की जगह 10 डिग्री, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 इंटू डी इक्वल टू 10 डिग्री। तो मतलब D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/2 मतलब 5 डिग्री। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5 डिग्री। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या यहां तक नहीं ना। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखना, ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 डिग्री का। समझ में आया। अब D को यहां पुट कर दो तो क्या आएगा, A माइनस 3 इंटू 5 डिग्री, A माइनस 5 डिग्री, फिर A प्लस 5 डिग्री, और फिर क्या आएगा, A प्लस 3 इंटू 5 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, A माइनस 15 डिग्री, ये कितना आएगा, A माइनस 5 डिग्री, A प्लस 5 डिग्री, और ये कितना आएगा, A प्लस 15 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, ये चारों एंगल मिल गए। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। ठीक है, तो मैं इन सबको ऐड करके क्या लिख दे रहा हूं, A माइनस 15 प्लस A माइनस 15 प्लस A प्लस 5 प्लस A प्लस 15 इक्वल टू कितना है, 360, क्वाड्रिलेटर का सम। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, इस माइनस 15 से ये प्लस 15 गया और इस माइनस 5 से ये प्लस का 5 गया, तो यहां से क्या आ गया, देखो A मतलब 4A इक्वल टू 360। ठीक है, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 4 मतलब A इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक, A कितना आ गया, 90 डिग्री। A और D दोनों मिल गए, उन दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दो। तो देखो ध्यान से, मेरे एंगल क्या क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है, A कितना है, 90। अब इन दोनों वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, तो 90, तो देखो 90 माइनस 3 इंटू 5, क्योंकि D5 आया था ना, तो यहां से क्या आएगा, 90 माइनस 5, और ये कितना आएगा, 9 यहाँ पे 90 प्लस 5, और ये कितना आएगा, 90 प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा ये, तो देखो 90 माइनस 15 डिग्री, और ये कितना आएगा, 85 डिग्री, ये कितना आएगा, 95 डिग्री, और ये कितना आएगा, 90 प्लस
15 डिग्री। तो चारों एंगल क्या क्या आ गए, 90 में से ये गए तो 75 डिग्री पहला, दूसरा क्या आएगा 85 डिग्री, तीसरा क्या आएगा 95 डिग्री और चौथा क्या आएगा 105 डिग्री। चारों को ऐड कर लो, 360 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सब में 10-10 का गैप है, बिल्कुल आ रहा है, 10-10 का ही गैप है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। वन ऑफ द बेस्ट और सबसे प्यारा, सबसे जानदार क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना और बहुत अच्छे से समझ के लिखना। एक एक बात जितनी बताई उसको नोट डाउन करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स में आ रखा है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2011 का 3 नंबर का। करवा इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या आ गया यहां पे, ट्रायंगल आर इन एपी। जो ट्रायंगल में, अब ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3। तो अब जब भी याद रखना, जब भी एपी में 3 टर्म माननी होती है तो वो हम क्या मानते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, ये 3 टर्म होती है, जिसमें से ये वाला है, ये लीस्ट एंगल है, ये क्या है, ये लीस्ट एंगल है। ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट एंगल है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है, ध्यान रखना क्यों किया मैंने ऐसा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या याद रखना है आपको कि जब भी एपी में 3 टर्म मानते हैं तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस। 4 टर्म्स मानते हैं तो उसके लिए क्वाड्रिलेटर वाला क्वेश्चन करवाया था, वो जाके देख लेना। ठीक है, तो अच्छे से समझो, 3 एंगल है और ये क्या कह रहा है, द लीस्ट, और गिवन क्या है, गिवन क्या है, द लीस्ट। लीस्ट क्या है, ये रहा, जो लीस्ट है वो ए माइनस डी जो है वो द ग्रेटेस्ट का हाफ है। तो ग्रेटेस्ट क्या है, ए प्लस डी और इसका हाफ। तो यहां से क्या होगा, इस 2 को इधर भेज दो तो क्या आएगा, 2 इंटू ए माइनस डी इक्वल टू ए प्लस डी। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2d इक्वल टू ए प्लस डी। ए को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस ए इक्वल टू डी प्लस 2d। तो यहां से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3d। क्लियर है यहां तक, ये पहला समझ में आया। अब दूसरा क्या है, हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है। मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना है, 180। तो यहां देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, इस d से ये d कट गया तो यहां से कितना आ गया, ध्यान से देखो कि 3a इक्वल टू कितना, 180। तो यहां से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। a कितना आ गया, 60 डिग्री। a को यहां रख दो तो देखो d कितना आ जाएगा, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन किसमें, 1 में। तो क्या आएगा, a की जगह कितना है, 60 डिग्री इक्वल टू 3d, मतलब 60 डिग्री अपॉन 3 इक्वल टू d। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक आया समझ में, a और d आ गए, बस कुछ नहीं करना है, a और d को यहाँ पुट कर दो तो देखो मेरा आंसर आ गया। आया समझ में, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। a और d आ गए तो a कितना है, a कितना है 60 डिग्री माइनस d कितना आया 20 डिग्री। ठीक है, और ये कितना है, a 60 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। ये तीनों एंगल है, तीनों का सम 180 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जितनी बात बताई उसको लिख लेना। आई बात समझ में। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। नोट डाउन कर लो इसको। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। ये हमारा एपी का 5वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर ले चुका हूं। पहले लेक्चर में मैंने पूरी थ्योरी डिटेल किया कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज क्या है और प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, अच्छे से। फिर सेकंड लेक्चर में मैंने कॉमन डिफरेंस के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो करवाए थे। थर्ड वीडियो में मैंने जनरल टर्म ऑफ
अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं और उसको डिटेल में उसकी थ्योरी बताई है। चौथे में भी उसके जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो करवाए हैं और पांचवी में भी उसके जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं करवा रहा हूं। तो इसमें 25-30 क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानो जितने टाइप के क्वेश्चन है अगर सारे आपने देख लिए आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम इट्स थर्ड टर्म इफ इट्स 6th टर्म इज 22, फाइंड द एपी। तो देखो हमें एपी निकालना है, तो एपी निकालने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मैं एपी लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा। अब दो अननोन है, दो वैल्यू चाहिए, मतलब दो इक्वेशन कैसे मिलेगी यहां से, तो जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन क्या है देखो ध्यान से, 8th टर्म मतलब A8 जो है वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स 3 इंटू किसके बराबर है, थर्ड टर्म मतलब A3। तो यहां से A8 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 7D इज इक्वल टू 3 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं, A प्लस 2D। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या नहीं। अब देखो तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 3A प्लस 3 2 या 6D। अब क्या करेंगे, इस 6D को इधर, A को इधर, तो कितना आ गया 7D माइनस 6D इक्वल टू 3A माइनस A। तो यहां से कितना आ जाएगा, D इज इक्वल टू 2A। क्लियर है यहां तक, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अच्छे से समझ में आया। अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, यहां देखो 6th टर्म, तो 6th टर्म मतलब A6 कितना दिया हुआ है 22। तो A6 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 5D इक्वल टू 22। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। D को मैं क्या लिख सकता हूं 2A, तो D की वैल्यू यहां पे इसको नाम दे दिया मैंने 2। तो मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ D फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, 1 से यहां पे, तो D A ऐसे ही रहा प्लस 5 इंटू D की जगह कितना रखना है 2A, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 22। तो ये देखो 5 2 जा तो A प्लस 5 2 जा 10A इक्वल टू 22। तो यहां से कितना आ जाएगा 11A इक्वल टू 22, मतलब A इक्वल टू 22 अपॉन 11, मतलब A इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। A इक्वल टू 2 आ गया ना। अब A की वैल्यू फिर से इक्वेशन 1 में लिख देता हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू A की जगह क्या रखना है मेरे को 2, तो D इक्वल टू कितना आ गया, D इक्वल टू 4। A और D मिल गए। अब मुझे AP लिखनी है, तो AP कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हो गया आप सोल्व, है ना। ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है। AP क्या होती है, देखो ध्यान से, A प्लस D, फिर क्या होगी A प्लस 2D, और यहां से क्या होगी A प्लस 3D, और कॉमा लगा के ऐसे। A कितना है, A है देखो 2, तो यहां पे लिख दो 2, और ये कितना आएगा 2 प्लस D कितना आया 4, फिर यहां पे कितना आएगा 2 प्लस 2 इंटू 4, और यहां पे कितना आएगा 2 प्लस 3 इंटू 4, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 ऐसे ही रहा, 2 और 4 6, यहां पे कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 2 जा 8, और यहां से कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 2, 6, 10, 14। तो इस तरीके से मेरी ये AP बन गई। आई बात समझ में, अल्टीमेट क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, अच्छे से समझ गए होंगे आप। नोट डाउन कर लेना, पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, अच्छे से समझ के लिख लेना, जितनी बातें बताई उसको नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, The 8th term of an AP is 31 if its 15th term exceed its 11th term by 16, find the AP। तो देखो AP निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो किसी तरीके से मैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख दूँ, निकाल दूँ तो AP बना दूंगा। क्यों, क्योंकि किसी भी AP को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जरूरी है, मतलब दो वैल्यू चाहिए, मतलब दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। देखो क्या कह रहा है, द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 31, मतलब 8 टर्म जो है 8 टर्म, और इसको और कैसे लिखते हैं A8 इक्वल टू कितना है 31,
और इसको फर्दर में क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 7d इक्वल टू 31। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, इफ इट्स 15 टर्म एक्सीड मतलब बढ़ जाती है किससे, 11 टर्म से 22-16। तो जो 15 टर्म है, 15 टर्म जो है वो 11 टर्म से 16 ज़्यादा है, ये कह रहा है वो। आई बात समझ। तो 15 टर्म क्या होती है, a प्लस 14d ब्रैकेट में ले लो इज इक्वल टू a प्लस 10d प्लस 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 14d एक ब्रैकेट में माइनस a प्लस 10d इक्वल टू 16। अब यहाँ से क्या आएगा, देखो माइनस अंदर भेज देंगे तो a प्लस 14d माइनस से और माइनस का 10d इक्वल टू कितना, 16। तो देखो a से a कट गया, 14 में से 10 गए तो कितना आएगा, 4d इक्वल टू 16। मतलब d इक्वल टू 16/4, मतलब d इक्वल टू 4। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4। अब d को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, तो a प्लस 7d इक्वल टू 31। तो a ऐसे ही रहा, 7 इंटू डी की जगह कितना आएगा, 4 इज इक्वल टू 31। तो a प्लस 28 इक्वल टू 31, मतलब a इक्वल टू 31 माइनस 28, मतलब a इक्वल टू 3। तो a और d दोनों आ गए। और मैंने बताया था जब भी a और d आ जाएगा तो a p लिख देंगे। तो a p अब कैसे, क्या है, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो a p क्या होती है हमारी, देखो ध्यान से, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 3 प्लस 2 इंटू 4 और 3 प्लस 3 इंटू 4। नमस्ते जी, ये कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 7। ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 8 और ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 12। तो ये कितना आ जाएगा, 3, 7, 11 और 15 बन गई ये मेरी AP। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को करते हैं। अच्छे से समझ में आया, एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। तब तक अगला देखते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। इस हर क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, द 24th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। मतलब जो 24 टर्म है, 24th टर्म जो है वो क्या कह रहा है जी, वो ट्वाइस है, दुगनी है किसकी, 10th टर्म की। किसकी, 10th टर्म की, 10th टर्म। ठीक है, तो 24 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A24 इक्वल टू 2 टाइम A10। ठीक है, A24 क्या होगा, A प्लस 23D इज इक्वल टू 2 इंटू A10 क्या होगा, A प्लस 9D। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, A प्लस 23D इक्वल टू 2A प्लस 18D। अब क्या करेंगे, इस 18 को इधर, इस A को इधर, तो क्या आ गया, ध्यान से देखो, 23D माइनस 18D इज इक्वल टू 2A माइनस A। तो यहाँ से क्या आएगा, 5D इक्वल टू E। ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। अब क्या किया है, आगे देखो, हमें क्या दिया हुआ है, 22nd टर्म, 72 टर्म इज 4 टाइम 15 टर्म। हमें क्या प्रूफ करना है, जो 72 टर्म है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो है 4 टाइम्स 15 टर्म, 15 टर्म। ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा, A72 इज इक्वल टू 4 टाइम A15। मतलब क्या आ जाएगा, A प्लस यहाँ से कितना आएगा, 71D इज इक्वल टू 4 इंटू
ए प्लस 14d। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं 22nd टर्म निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, ये मेरा काम हो गया। ठीक है, देखना ध्यान से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से करना, समझ में आ जाएगा। जो 72 टर्म है, 72 टर्म, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी मेरी, हो जाएगी a प्लस 71d। और a को क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो, a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a को यहाँ से a को क्या लिख सकता हूँ 5d प्लस 71d। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए 76d। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। इसी तरीके से 15 टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं, 15 टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो, a प्लस 14d। ठीक है, a कितना है यहाँ से देखो, a को क्या लिख सकता हूँ 5d प्लस 14d। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा ये 19d। क्लियर है। अब इन पूरी वैल्यू को यहाँ पे रख दो, मतलब 70 टर्म कितनी आई भाई, यहाँ ये आ गई टोटल 76d इज इक्वल टू 4 इंटू ये कितनी आई टोटल 19d। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 76d इक्वल टू इधर से कितना आ जाएगा 76d। दोनों बराबर आ गए, बिल्कुल बराबर हो गए, मतलब मेरा आंसर यहाँ पे सोल्व हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। बहुत सिंपल सा और बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। कराने का मतलब ये था कि इस तरह के क्वेश्चन की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम में आ जाए तो एक घबराना नहीं है कि ये किस तरह से करेंगे सर, कहाँ से आ गया, ऐसा तो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं। आई बात समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कैटेगरी में, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है अच्छे से समझेंगे, पहले इसकी लैंग्वेज समझेंगे। द 15 टर्म ऑफ एन ए पी इज देखो ध्यान से, यहां से 3 मोर देन ट्वाइस इट्स 7 टर्म। मतलब जो 15 टर्म है क्या होगा, ए 15, या ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख लो, लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, तब ज़्यादा आसान से समझ में आएगा। मतलब जो 15 टर्म है, 15 टर्म जो है वो 3 ज़्यादा है, किससे 7 टर्म के दुगने से, मतलब 2 इंटू 7th टर्म। ठीक है, इसके दुगने से 3 ज़्यादा है। आई बात समझ में, ये था इसका मतलब। 15 टर्म को क्या लिखेंगे, a 15 इक्वल टू 2 इंटू a7 प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक। a15 क्या होगा, a प्लस 14d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 6d प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है। मेरे ख्याल से जो लिखा है उसी को लिखा है बस, और सोल्व करते जा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा ये a प्लस 14d इज इक्वल टू 2a प्लस 12d प्लस 3। कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे, a को इधर और d को इधर, तो कितना आ जाएगा 14d माइनस 12d इज इक्वल टू 2a माइनस a प्लस 3। कितना आ जाएगा यहाँ से 2d इज इक्वल टू a प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई समस्या मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्या कह रहा है, 10th टर्म। 10th टर्म कितना होगा, मतलब 10th टर्म जो है, 10th टर्म वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 41। मतलब क्या होगा 10 टर्म, मतलब a10 इक्वल टू कितना है 41। मतलब यहाँ से क्या आएगा a प्लस 9d इक्वल टू 41। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से मैं a को मैं लिख सकता हूँ 2d माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि a को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। मतलब a की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ। तो a की जगह कितना है 2d माइनस 3 प्लस 9d इक्वल टू 41। क्लियर है यहाँ तक। अब इस -3 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा ये देखो, हाँ, तो 2d और 9d, तो 11d इक्वल टू 41 प्लस 3।
मतलब 11D इक्वल टू 44, तो मतलब D इक्वल टू कितना आ गया 4, D आ गया। अब D को वापस से क्या रख रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो इसको हटा के यहाँ पे नाम लिख दो इक्वेशन 1। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये रहा ना, तो A इज इक्वल टू 2 इंटू डी कितना है, देखो D इक्वल टू 4 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा ये 4 2 जा 8, 8 माइनस 3, मतलब A इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, हमसे AP पूछ रहा था तो AP आराम से निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि AP निकालने के लिए क्या चाहिए, A और D हमारे दोनों आ गए। तो इस पूरे को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे A और D दोनों आ चुके हैं। क्लियर है, तो AP क्या होगा, देखो ध्यान से, ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इन सब का काम हो गया। ठीक है, A को बस याद रखना है, A कितना है 5 और D कितना है 4। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ। तो हमारा AP क्या होगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और इस तरीके से। ठीक है, A कितना है 5, तो 5 प्लस D कितना है 4, यहाँ से कितना आएगा 5 प्लस 2 इंटू 4 और 5 प्लस 3 इंटू 4, कितना आ जाएगा ये 5 प्लस 4 9, तो 5 प्लस 8 और ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 4 दिया 12, तो कितना आ जाएगा 5 9 13 17, बन गई मेरी AP। तो ये मेरी AP है। क्लियर है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। सिंपल से क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन थे मेरी कोशिश यही है कि सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूं, ताकि फ्यूचर में आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 5। ठीक है, क्या कह रहा है आराम से समझेंगे और फिर सोल्व करेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। क्या कह रहा है, इफ 4 टाइम्स, क्या लिखा हुआ है 4 टाइम्स फोर्थ टर्म, जो फोर्थ टाइम्स है चौथे टर्म का 4 गुना, ऑफ एन AP इज इक्वल टू 18 टाइम इट्स 18 टर्म। क्लियर है यहाँ तक, फाइंड इट्स 22nd टर्म। ठीक है, देखो ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। मतलब क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 18 इंटू 18 टर्म। क्लियर है यहाँ तक, यही लाइन लिखी हुई है, यही तो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, 4 टर्म को क्या लिखेंगे, A4 इज इक्वल टू 18 इंटू A18। क्लियर है यहाँ तक, A4 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 4 ऐसे ही रहा, A प्लस 3D इज इक्वल टू 18 ऐसे ही रहा, क्या लिख सकते हैं A प्लस 17D। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4A प्लस 12D इज इक्वल टू 18A प्लस, यहाँ से कितना आएगा, देखो सोल्व कर लेते हैं, 18 को 17 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 18 को 17 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 18 इंटू 17, कितना आ गया 306, कितना आ गया 306, यही है ना, 18 इंटू 17 306, कितना आया ये 306D। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 18A प्लस 306D, और इधर से क्या आएगा माइनस का 4A और माइनस का 12D। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 18 में से ये गए तो कितना बचेगा 14A, और 306 में से 12 गए तो प्लस का 294D। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मैं 294 डिवाइड बाई 14, तो यहाँ देखो, तो इसमें से पूरे में से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, पूरे में से 14 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा A प्लस 21D। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 0 में गया तो A प्लस 21D, मतलब A प्लस 21 की D की वैल्यू कितनी आ गई 0। हमसे क्या पूछा है, फाइंड इट्स 22nd टर्म, तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1।
तो अब हमसे क्या पूछा है, 22nd टर्म, 22nd टर्म। तो ये क्या होगा, ध्यान से देखो, इस 22nd टर्म को मतलब a 22nd, मतलब क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 21d, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, a 22nd, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 1 से इस पूरे की वैल्यू कितनी निकाल चुका हूँ मैं, 0। तो जो इसकी 22nd टर्म आएगी उसका आंसर क्या आएगा, 0। अल्टीमेट क्वेश्चन था ये, आई बात समझ, पजल्स कर देगा, आपका आंसर 0 आएगा लेकिन आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये 0 तो नहीं आ सकता, गलत दे रहा है, बिल्कुल आ सकता है। बस आप अपने कंसेप्ट पे अडिग रहो, अच्छे से समझो जितनी चीज़ सिखाई गई, और बस पेन उठा के सोल्व करते रहो, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, और किसी तरह की कोई उल्टी सीधी वैल्यू मत रखना, बिल्कुल सटीक आंसर आएगा। आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।